हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस बच्चों, आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। आपको बेटा क्या निकालना है, माध्यक यानी कि मीडियन निकालना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुरंत आपके क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके माइंड में ऐसा याद होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत क्लिक कर जाए आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। गाइस अगर आपको ये वीडियो समझनी है ध्यान से तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखो, कॉपी अपने पास रखो और साथ के साथ नोट करते रहो पॉज करके, या फिर क्या करो, पहले समझ लो और तुरंत करके देखो। अगर ना समझ पाए तो बैक करो और फिर दोबारा देखो। ओके गाइस, चलो करते हैं। तो याद करो, आपने देखी अगर मेरी बेसिक की वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम पहले क्या निकालते हैं बच्चों, सीएफ निकालते हैं। तो सीएफ निकलता है कैसे, आप कहोगे सर सामने वाले का सामने में लिख दो, बस इतना ही करते हैं बस। फिर क्या करेंगे, इस वाले में दोबारा से ऐड कर दो पीछे वाला, यानी कि 14 में 56 ऐड करूंगा तो बेटा क्या आएगा, 70 आएगा। फिर क्या करूंगा, देखो 70 में मैंने ऐड करा क्या 60, तो क्या आएगा आपका 130 आएगा। समझ गए ना, यहाँ तक 130 आया। फिर क्या करूंगा मैं, इसी वाले में 130 में प्लस करूंगा ये वाला, कितना आएगा 86 आएगा। तो कितना बनेगा आप देखो ऐड करके। तो आप कहोगे सर ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो दोबारा बताना, ये लो बेटा मुश्किल है, ये लो 6 आएगा, 8 और 3 11 का एक, हाथ से लगा एक, यानी कैरी हो गया 1 और 1 2, यानी कि क्या आएगा आपका 216 आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 216 में ऐड करूंगा क्या 74। तो जैसे ही मैंने 74 ऐड किया, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, समझना मेरी बातों को ध्यान से। 6 और 4 कितना होगा 10, 10 का 0 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2 और 7 9 हो गया। ओके बच्चों, और 2 की जगह 2 यानी कि क्या आया 290 आया। समझ गए मेरी बात को। ओके, अब क्या करूंगा 290 में 62 ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब तो इसका निकालना है तो इसके सामने ऐड करेंगे। तो क्या आएगा 62 ऐड करूंगा तो देखो ये आया आपका 0, 9 और 6 15 का 5 कैरी हो गया 1, तो 352 आया, यानी कि क्या आएगा 352। एक चीज सोचो, आप ये सब स्टेप नहीं करोगे तो भी आपका चलेगा, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, समझ गए। तो यानी 352 आया और 352 में लास्ट वाला ऐड कर दो 48, तो क्या आएगा 0 का 0 कैरी हो गया 1 और 5 6 और 4 0 का 0 कैरी हो गया 1, यानी कि क्या है आपका 400। और आप इसका टोटल करोगे तो आपको इसका टोटल तो पहले से ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 400 क्या हमारे पास नियॉन लैंप है। ओके बेटा, नियॉन लैंप यानी कि एन की वैल्यू क्या आपके पास 400 है पहले से ही, और इसको हम एन बोलते हैं। अगर आप क्वेश्चन में माध्य निकालेंगे तो इसको सिग्मा एफ बोलेंगे, और मीडियन निकालेंगे यानी कि माध्यक निकालेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे 400। इतना करने के बाद क्या करना है बच्चे, इतना करने के बाद ये मैं रफ कर देता हूँ बेटा, ये आप गलत कभी मत करना। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका सोल्यूशन पहले ही गलत हो जाएगा। चेक कैसे करते हैं, देखो ये वाला और लास्ट वाला क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा, ठीक है बेटा। यानी क्या होता है, ये बराबर होता है, अगर बराबर नहीं है तो इन दोनों में से कोई सा लगा। ये तो पहले से दे रखा है 400 है इसका टोटल, यानी यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 400। आप ये चाहो तो इसको लिखोगे इस वालों को तो भी ठीक है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब क्या करो, आप डायरेक्टली 14 लिखो, फिर मन में ऐड कर लो 70 में 60 ऐड करो, मन में ऐड करो और डायरेक्टली लिख दो, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन लिख दो तो भी चलेगा। ओके बच्चों, ये लिख दिया, आपका एन आ गया। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जिसके अंदर एक्स नहीं निकालना, देखो इसमें एक्स निकालना है कहीं भी नहीं, तो हम क्या निकालेंगे एन अपॉन में 2। एन अपॉन में 2 क्या आएगा, एन क्या आएगा, देखो हमारा 400 डिवाइड में 2, तो कितना आएगा बेटा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 0 का 0 यानी कि क्या आएगा 200। एन अपॉन में 2 आ गया। जैसे ही आपका एन अपॉन में 2 आया, यहीं से हमारा खेल शुरू होता है। 200 आप देखो यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है, हम क्या करते हैं 200 जो निकला है यहाँ पर देखेंगे 200 से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए 200 से ज्यादा। तो देखो और बिल्कुल उसके पास, तो ज्यादा तो ये भी है और ज्यादा ये भी है, तो कौन सा जल्दी बिल्कुल पास है। आप कहोगे सर 216 पहले आ गए, तो मैं क्या करूंगा ये वाली लाइन को ऐसे गोला लगा दूंगा, इसको मैंने ऐसा गोला लगाया, और जैसे ही मैंने गोला लगाया ना, यही क्या हमारी मीडियन क्लास है। इसी को मैं क्या बोलूंगा मीडियन क्लास, यानी कि क्वेश्चन आएगा पेपर में मीडियन क्लास बता, तो आप लिखोगे मीडियन क्लास 2, ये आया आपका क्या 3000 यानी कि 3000 से 3500 के बीच में। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कहते हैं। ओके बेटा, अब जो माध्यक वर्ग निकलता है उसमें जो छोटा वाला नंबर होता है, इन दोनों में छोटा कौन है 3000 या 3500। आप तुरंत बोलोगे चिल्ला के सर 3000, तो ये लो भाई 3000, यानी एल कितना आ गया आपका, एल आपका आ गया 3000, क्योंकि हमें एल चाहिए तो एल की वैल्यू भी आ गई। देखो क्या चाहिए, क्या क्या निकल गया हमारा, एल निकल गया, एन अपॉन में 2 निकल गया ना पहले ही। ओके, अब आपका एल निकल गया तो उसी के सामने जाओ, ये हमारी एल, उसके सामने जाओ, ये क्या किसकी लाइन है, ये एफ की लाइन है। तो एफ की लाइन में बेटा क्या होगा, हमारा एफ निकल गया, समझ गए। तो एफ कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखो ये रहा आपका एफ, एफ कितना है बेटा 86। ओके,
और उसी लाइन में सामने जाके ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है एक कदम। तो एफ के ऊपर जाने पर आपको कितना मिलेगा, सी एफ। तो सी एफ आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 130 आएगा। कितना आएगा, 130 आएगा। कैसे निकाला, जो एफ आया उसके सामने जाओ और एक कदम ऊपर चढ़ जाओ, एक कदम ऊपर चढ़ जाओ। जैसे ही आप एक स्टेप ऊपर जाओगे तो आपका 130 आएगा जो कि सी एफ होगा। सी एफ हो गया, यानी कि ये निकल गया बेटा, ये निकल गया। क्या मेरा एच निकला? एच का मतलब क्या होता है, इनके बीच का गैप। आप सभी बहुत तेज बच्चे जानते हो कितना गैप आ रहा है, देखो 1500 से 2000, 2000 से 2500, यानी कि एच कितना है मेरे प्यारे बेटा, ये आपका है 500। समझ गए? कुछ नहीं करना, इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। माध्यक का मतलब कैपिटल एम होता है। एल की वैल्यू कितनी है, तो देखो एल की वैल्यू यहाँ पे 3000 है। ओके गाइस, प्लस में क्या आएगा आपका, एन अपॉन में 2 क्या है, एन अपॉन में 2 आपका 200 है, तो 200 माइनस सी एफ। तो ध्यान से देखना क्या सी एफ कहाँ है, आपको सर सी एफ तो अकेला है तो इसमें ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। अपॉन में क्या आएगा बताओ, अपॉन में देखो कितना है एफ, एफ कितना है आपका 86, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 86। इनटू में एच, एच कितना है आपका 500, तो यहाँ पे 500 लिखो। ठीक है मेरे भाइयों, देखना ध्यान से। एम की वैल्यू, एम का मतलब क्या है माध्यक, आप कैपिटल एम लिखोगे तो 3000 प्लस ये रखे कितना आएगा, आप कहोगे सर ये 70 आएगा, अपॉन में 86 आएगा, इनटू में क्या आएगा 500। ओके ना। अब यहाँ से हम करते हैं क्या, कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी जैसी कैलकुलेशन हो। देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 6 तो 2 से कट रहा है। 4 आएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 आएगा, ये क्या आएगा आपका 35। समझ गए? अगला स्टेप क्या होगा, 3000 प्लस में 35 बटे में क्या आएगा 43, इंटू में 500। ये मैंने यहाँ पे m लिखा। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है इसकी। तो 3000 प्लस में इसको इससे इंटू कर दो, क्योंकि कट तो नहीं लाना ये, तो इसके इससे इंटू करो। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो 500 इंटू में 35। आप सभी जानते हो जीरो वाला है ना ये, तो आप डायरेक्टली क्या करो, कितने जीरो है इसमें, 2 जीरो, तो 2 जीरो लिखो और सिर्फ 35, यानी 35 को 5 से इंटू कर दो। 25 का 5 यहाँ से लग गया 2, और 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि क्या आएगा 175, और डिवाइड में क्या आएगा 43 आएगा गाइस। हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे डिवाइड, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना बोर्ड पर। ये रहा आपका, मैं यहाँ पे करा तो 175 00 और 43 से करेंगे, तो कितना आएगा 43 से करोगे तो देखो एक बार में तो जाएगा नहीं, कितने बार में करो। 43 का टेबल कितने बार पढ़ो, तो मैं देखता हूँ क्या 3 बार में जा सकता है ये, 40 के 120, क्या 4 बार में जा सकता है, 4 बार में करते हैं। 4 3 12 का 2 कैरी हो गया 1, 416 और 117, यानी 172 आया ना, यानी कि 4 बार में बिल्कुल पास पहुंच गया हम। अगर मैं 5 बार करूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगला क्या आएगा, 3 उतरेगा क्योंकि घटे के 3 बचेगा, और फिर क्या आएगा 0 उतारूंगा। क्या 0 जा सकता है 30 से, 43 से 30 तो जाएगा नहीं। आप यहाँ पे 0 उतारो और अगला नंबर बता लो। अब कितने बार में जाएगा बताओ, जैसे मैंने 4 बार में करके देखा 172 आया। अब मैं क्या करूंगा, इसे 6 और 7 टाइम्स में करके देखता हूँ। चलो मैं 8 टाइम्स में करके देखता हूँ। 8 में कितना आएगा, 8 या 24 का 4 हाथ से लगे कितना 2, 8 32 और 2 34, तो 344 आ रहा है, तो ज्यादा हो गया बेटा। हम क्या करेंगे, इसे 7 बार में करके देखते हैं। तो 7 बार में करेंगे क्या आएगा, 7 3 जा 21 का 1 कैरी हो गया 2, 7 या 21 का 1 हाथ से लगे 2, 728 और 2 30, यानी कि क्या आ रहा है देखो 301 आ रहा है, और ये क्या है 300। गाइस तो अभी आपने देखा ये 300 आ रहा है और ये 301 आ रहा है 7 बार में, तो क्यों ना हम इसे 6 बार में करें। तो 6 3 जा 18 का 1 कैरी हो गया 1, 6 18 का 8 हाथ से लगे 1, 624 और 1 25, यानी कि क्या आया 406 आया, और कितना आया 258 आया। ओके बेटा, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 258। अब किससे करूँ बताओ, 258 मैंने क्या करा 300 में से 258 लेस करा तो क्या बचा 2 बचा, और ये 9 में से 5 गए तो 4 बचा। ओके, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे क्या आएगा 0, 420 आ रहा है। बताओ किससे करके देखो, आप कहोगे सर 420 आ रहा है ना, तो आप क्यों ना सर इसे 9 से करके देख लो। तो करके देखते 9 से क्या 9 3 जा 27 का 7 कैरी हो गया 2, 9 27 का 7 हाथ से लग गया 2, 9 चौक 36 और 2 38, यानी कि क्या आया 387 आया। ओके बेटा, कितना बचेगा आपका, ये 3 बचेगा आपका। ये क्या आएगा आपका, ध्यान से देखो, ये इधर जाके 10 बन गया, ये 9, ये तो 1 बचा। तो 1 में से मैंने क्या करा, इसे हासिल लिया तो 11 में से तो 8 गए तो 3 आया, यानी कि दोबारा कितना बच गया 33 आया। कितने बार में मैंने करा, ये 9 टाइम्स में। ओके, तो ध्यान से देखना 33 बच चुका है, यानी इस बार क्या है 33 आ चुका है। तो एक बार और करते हैं, 0 लगा देते हैं। अभी याद करो थोड़ी देर पहले हमने क्या करा था, इसे 7 से किया था, 7 से किया ना, तो यहाँ पे दोबारा 7 लिख दो, और कितना आया था 301 आया था। समझ गए? तो क्या बचेगा 9, और ये क्या बचेगा 2 में से 0 गए तो 0, और ये 0, यानी कि 290 आ गया। एक बार और 0 ले लो, क्योंकि आपको एक्यूरेट आंसर अगर निकालना है तो आप पॉइंट के बाद 3 नंबर तक निकालोगे तो बुक का जो आंसर होगा हमेशा वही आंसर आया करेगा। हमने क्या करा 290 बन गया, और हमने देखा था अभी 6 बार में करके देखा था,
तो कितना आएगा 6 18 का 8 हाथ से लगे 6 24 और 25 यानी कि 258 आया बेटा। अब जितना भी आएगा छोड़ दो यानी कि क्या आया आपका 6 आ चुका है। यानी कि मैंने देखा पॉइंट की बात करने के बाद तो मेरा क्या आया प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये 3000 प्लस में इसको डिवाइड करा तो क्या आया 406.976 आ रहा है ना। चलो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, ये 3000 प्लस में ये आया। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कैसे करेंगे ये देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, इसमें कितने नंबर है 3, तो 3 नंबर तो ऐड करोगे नहीं, आप क्या करो डायरेक्टली इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 5 से ज्यादा होते हैं हम क्या करते हैं पीछे वाले में एक ऐड करते हैं। तो 5 या 5 से ज्यादा होते तो इसमें एक ऐड कर दो। आपका ये आंसर भी ठीक है वैसे, देखो 3000.1230 और ये 406.976, ये 679.604 और 3 यानी कि क्या है आपका आंसर। आप कहोगे सर एम की वैल्यू क्या है 3406.976। ओके गाइस तो देखो ये आपका यहाँ तक हो गया ना। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि बुक वाला क्या करता है राउंड ऑफ करता है जिसे हम कहते हैं सन्निकटन। जैसे ही आपका 5 आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए तो लास्ट वाले को हटा दो, सिर्फ ये डेसिमल के बाद है मतलब इस पॉइंट के बाद है। तो हम क्या करेंगे 3406.9 लिखूंगा और ये देखो पॉइंट का 3 नंबर है ना, सिर्फ 2 नंबर चाहिए हमें, तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसको मैं हटा दूंगा और पीछे वाले में ऐड कर दूंगा, ये आपका आ जाएगा 8 और यही आपका एनसीईआरटी में आपका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और अगले पार्ट्स को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो।